तो यार अजीत अगरकर और गौतम गंभीर दोनों के साथ में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी श्रीलंका टूर पे जाने से पहले। तो क्या कुछ हुआ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या क्या की पॉइंट्स थे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ। क्या कुछ कहा गौतम गंभीर ने ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, विराट कोहली के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में, हार्दिक की कैप्टनसी के बारे में, सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग हार्दिक पांड्या के बारे में कि क्यों हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन कंसिडर नहीं करा जा रहा है, क्यों हार्दिक पांड्या कैप्टन भी नहीं है। तो यार देखो, उसका जवाब ये मिला कि हार्दिक की जो फिटनेस है ना वो मेजर कंसर्न है। और उनको लगता है कि जो हार्दिक है वो मतलब, हमको पता है कि T20 मैच बहुत सारे खेले जाते हैं, तो उनको लगता है कि T20 मैच के लिए हार्दिक सारे मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और उनको चाहिए था ऐसा बंदा जो केवल एक ही फॉर्मेट खेले और जिसमें वो हमेशा अवेलेबल रहे। तो सूर्या इज द बेस्ट चॉइस उनके हिसाब से, और मेरे ख्याल में वो भी, सूर्या भी बेस्ट चॉइस थे, और वो वहां पे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा उनके साथ। दूसरा चीज, प्लेइंग 11 के बारे में बात की, मतलब स्क्वाड के बारे में बातचीत कही गई ऑस्ट्रेलिया, सॉरी हमारे श्रीलंका के ओडीआई और T20 के लिए। तो यार वहां पे उन्होंने बोला कि हम फ्यूचर को ध्यान में रख के सारी चीजें देख रहे हैं। T20 में तो तीन प्लेयर, रविंद्र जाडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तीनों रिटायर हो गए। तो उन तीनों का मतलब वहां पे एक ट्रांजिशन आ चुका है, ट्रांजिशन का टाइम आ चुका है। तो उस चीज को ध्यान में रख के जो स्क्वाड है उनको अनाउंस किया गया है। साथ ही में उन लोग फिर गौतम गंभीर ने विराट कोहली के बारे में बातचीत करी, रोहित शर्मा के बारे में बात करी। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा आपके अक्षर पटेल और जडेजा के सिलेक्ट ना होने के उस पे। तो उन्होंने लिखा, देखो ये स्क्वाड में हम लोगों को एक मतलब हम दोनों को, जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों एक ही तरह के प्लेयर थे। अभी जडेजा ड्रॉप नहीं करे गए ओडिया स्क्वाड से, जडेजा को रेस्ट दिया गया है क्योंकि आने वाले टाइम में टेस्ट चैंपियनशिप आने वाली है, टेस्ट का बड़े सारे बावत हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज आने वाली है। तो उनका फोकस है टेस्ट सीरीज पे, जो भी टेस्ट बाउंड प्लेयर है उनको वहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसी के साथ उन्होंने बात करी हमारे फास्ट बॉलर के हिसाब से भी, कि फास्ट बॉलर के हिसाब से मतलब मोहम्मद शमी के बारे में उन्होंने बात करी। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तीन प्लेयर तो है ही, मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह, लेकिन हमको बैकअप के लिए भी ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद उन्होंने अपने सपोर्ट स्टाफ के बारे में बात करी कि कौन कौन से सपोर्ट स्टाफ देखने को मिल सकते हैं। तो असिस्टेंट कोच के तौर पे अभिषेक नायर, और वहां पे उनके साथ साथ क्या बोलते हैं आपके मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन रेंट जो उनका है वो भी होने वाले हैं। लेकिन उसकी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी आफ्टर, आप लोग बोल सकते हो आफ्टर श्रीलंका के दौरे के बाद आपको सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद वो बात होती है कि शुभमन गिल के बारे में। तो शुभमन गिल का ये कहना है, दोनों का ही, सिलेक्टर्स का और चेयरमैन का, कि भाई जो हमारे शुभमन गिल है वो तीन फॉर्मेट प्लेयर है, तो उनका खेलना, लगातार खेलना बहुत जरूरी होने वाला है। तो आप लोग ये मान सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या विराट कोहली से आपकी बात होती है या फिर क्या होता है आपके मतलब जो रिश्ते हैं वो इतने मतलब अच्छे नहीं रहते, जो भी था। तो उन्होंने बोला, यार देखो हम दोनों प्रोफेशनल है और ये सब टीआरपी के लिए अच्छा है, लेकिन जब हमको पता है कि हम 150 करोड़ पीपल्स को जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग सेम पेज पे रहेंगे, और हम लोग ये मेक श्योर करेंगे कि जो इंडिया है वो सारे मैच विन करे, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी गौतम गंभीर की तरफ से। उसके बाद ये बात हुई हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा की, कि क्या वो वर्ल्ड कप 2027 में हमको खेलते हुए नजर आएंगे। तो देखो यार, उनका कहना सिंपल सा है कि T20 क्रिकेट का तो ट्रांजिशन पीरियड है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो ओडीआई है और जो टेस्ट है उसमें हम लोग सेम टीम के साथ जाए, सेम टीम के साथ कंटिन्यू करें। तो अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों 100% फिट है, उनकी फिटनेस अच्छी है, तो दे कैन प्ले 2027 वर्ल्ड कप। और हमारा विजन दूर का है, और हम लोग चाहेंगे कि एक अच्छी से एक अच्छी टीम बनाए फॉर द T20 2027 वर्ल्ड कप। हमारा इवेंचुअली गोल यही है कि हम लोग वर्ल्ड कप भी जीते और हम लोग सारे जो सीरीज है वो भी हम लोग जीतते जाए। उनका मेन फोकस है अभी आने वाली टेस्ट सीरीज के ऊपर, टेस्ट बाउंड प्लेयर्स के ऊपर। वो ये भी देखेंगे कि हाँ, फिर मेन टॉपिक आता है सूर्य कुमार यादव का। क्या सूर्य कुमार यादव को स्टिल कंसिडर किया जा रहा है फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप या फिर ओडीआई स्क्वाड? तो उन्होंने कहा, अजीत अगरकर ने कहा था, तो जवाब दिया था कि भाई हमारे पास श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत भी वापस आ चुका है, संजू सैमसन है। तो ये सारे प्लेयर्स जो है वो ओडीआई के लिए फिट प्लेयर्स है। तो मुझे लगता है ओडीआई के अभी सिर्फ सूर्य कुमार यादव जो है वो केवल T20 प्लेयर्स ही बन के रह जाएंगे, उनका ओडीआई में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है फॉर नाउ। ठीक है, मेन चीज हम लोग बात करते हैं यार। देखो मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, मेरे को ऋतुराज गायकवाड़ का किसी ने भी, रिपोर्टर ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन गौतम गंभीर से जब कोई ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कुछ पूछेगा ही नहीं तो वो जवाब ही क्यों देंगे। तो जितना मैंने सुना है, ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे। सैड है कि किसी ने सवाल भी नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है मैं शायद गलत हूं। लेकिन अगर आप में से किसी ने ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कुछ
सुना हो गौतम गंभीर के मुंह से तो यार प्लीज मुझे अपडेट कर देना, क्योंकि मैं तो मिस कर गया हूँ। लेकिन बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट की चीजें थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलेटेड मैंने सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करूंगा तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दोगे यार।